गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिच 0522 ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? कमेंट में बताना। एंड आज सुबह मैंने कमेंट पढ़े तो वाओ, मेरा दिल खुश हो गया एक कमेंट को छोड़ के, और मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। अब आप लोग बोलोगे कि वो नेगेटिव कमेंट है, उसका रिप्लाई मत करो, जाने दो, बट मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि अगर मैं उसका रिप्लाई नहीं करूँगी तो मेरे लिए थोड़ा अजीब हो जाएगा। तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी आपको। ओके, तो अभी मैं मिलता हूँ आपको 2 मिनट के बाद। तो गाइज़, आप लोग बोल रहे थे कि तुम बोलती बहुत ज़्यादा, दिखाती कुछ नहीं हो। तो गाइज़, मैं क्या दिखाऊँ? जैसे कि मैंने कहा कि मेरी मम्मी घर पे रहती नहीं है, ठीक है, मेरे हाथ भी बहुत चलते, ये भी कंप्लेन रहती वीडियोज़ में खासकर। तो चलते यार, क्या करूँ बताओ। तो फिर मैं क्या, मतलब सारे काम घर के ख़त्म करके तो व्लॉग बनाने शुरू करती हूँ। अब मैं आपको दिखाऊँ, रोज़ मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, बर्तन करती हूँ, फिर डस्टिंग करती हूँ, फिर बेड साफ़ करती हूँ, फिर ये करती हूँ, फिर वो करती हूँ, ये सब रोज़ का घर का काम दिखाऊँ, तब आपको लगेगा कि मैं कुछ दिखा रही हूँ। और जितना दिखाने वाला होता है वो दिखा देती हूँ। मैं कहती हूँ ना कि मेरे भाई मुझे सपोर्ट नहीं करते, वो नहीं कुछ भी बोलेंगे, तो जो भी करना है वो मैं ही करूँगी। इसीलिए मैं ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर रही थी। अभी मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया, तो जो मैं कर पाऊँगी या जो थोड़ा बहुत दिखा पाऊँगा फैमिली का, वही दिखा पाऊँगी। अब ये वो दिन भर में कुछ ना कुछ दिखाती ही रहूँ, तो क्या बोल ही सकती हूँ। अगर बोलूँगी नहीं तब भी आप लोग बोर हो जाओगे। चलिए, आप डस्टिंग करने जा रहे हो तो बेड साफ़ करने जा रहे हो तो दिखाती हूँ आपको, ठीक है। घर मेरा बहुत गंदा रहता है, वीकेंड में एक बार साफ़ करती हूँ, लेकिन इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो वीकेंड में एक बार भी नहीं साफ़ कर पाती। बेड इसलिए इस टाइम झाड़ रही हूँ क्योंकि सुबह तो हो गया था। दिख रही हूँ मैं दिख रही हूँ कि नहीं दिख रही? बहुत छोटी सी दिख रही हूँ, मुझे पता है बहुत छोटी, मेरी हाइट बहुत कम है ना। क्या कर सकते हैं, इसका कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे हम हैं वैसे ही रहेंगे। अब आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा करें बताइए? आप चाहते दिन भर मैं काम ही करती रहूँ, दिन भर आपको काम करते ही दिखती रहूँ? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अभी देखिए, मेरे घर में पूरी डस्टिंग करनी है, पूरे नीचे से साफ, तो मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या साफ़ करना है, और बोलने में मिस्टेक हो जाती। आज मैंने जैसे पिंक कलर का टॉप पहना हुआ, तो ऐसा ब्लर सा सब दिख रहा है। चलिए, अब चादर झाड़ लूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो आप देखिए 10 रुपये रखे हैं, ये देखिए बेड पे धूल मिट्टी पड़ी है। अब इसको साफ़ करते हैं हम, और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या हम करते हैं। ये देखिए, यहाँ सब धूल मिट्टी, सब धूल मिट्टी पड़ी हुई है। इसको साफ भी सफाई सब करनी है। गंदा सा हो रखा, तो साफ़ करते। फल देखिए कैसे पड़े इधर उधर किनारे में, तो आप कहेंगे देखो फल कैसे डाल रखे हैं। ओफो, ये हमारी लाइफ है, हम इसे कैसे जिए। डन, साफ़ हो गया सब। मैंने पोछा पाछी कर दी है और सब साइड कर दिया है। देखिए, अब नीचे भी थोड़ा सा गंदा पड़ा, नीचे भी थोड़ा साफ़ कर देते, डस्टिंग कर देते। सो गाइस, थोड़ा बहुत काम कर दिया, थोड़ा बहुत बाकी है, भी नीचे करूँगी चल के, तब आपको दिखाऊंगी। उससे पहले मैंने कहा था ना कि मुझे बात करनी है कि कल जब मैंने बर्थडे ब्लॉग डाला तो उसमें सारे लोगों ने बहुत अच्छा, मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। बट कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि 100 में से 1% लोग या 100 में से 90% लोग आपको बुरा ही बोलेंगे, और अच्छा कहीं कुछ लोग ही बोलते। तो वो मैंने कमेंट देखा, बोलती है तुम तो हमेशा ये बोलती रहती हो, तुम्हारी मम्मी बहुत मेहनत करती हैं और हमेशा रोती रहती हो कि घर खर्च तुम्हारा बहुत मुश्किल से चलता है, तो तुम्हारी मम्मी ने इतना महंगा गिफ्ट कैसे दे दिया, और तू तेरे भाइयों से हमेशा तमाचा मार दूँगी, हमेशा ये करके बोलती रहती है, इज़्ज़त कर लिया कर। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये मेरे घर की मेंबर हैं जो इन्हें इतना बुरा लग रहा है। और दूसरी बात, अब मैं इसका रिप्लाई दूँगी, ठीक है। ये तो था इनका क्वेश्चन कमेंट, अब इनका रिप्लाई देना मेरा फ़र्ज़ बनता है। तो ठीक है बहन, मैं मेरे घर की प्रॉब्लम ज़रूर बताती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बताना ज़रूरी है। लेकिन मैं कभी आके रोती नहीं हूँ, लेकिन मैंने आपके आगे कभी भीख नहीं मांगी है कि मुझे दो, मुझे ये दो, मेरा घर खर्च कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, वो आपको नहीं पता। तो आप फालतू के कमेंट मेरे पे ना करें, ठीक है। आपको नहीं पसंद आप ना देखें। और मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरा कोई खास अपना ही होगा, या तो कोई बहुत ही ज़्यादा जलन भर रखी है मन के अंदर, तो वो यहाँ निकाल दी, ठीक है। वो मम्मी ने मुझे गिफ्ट दिया, वो मेहनत करती, मैंने कब मेहनत करती है, तो उन्होंने जोड़ के अगर मेरे लिए कुछ दिया है, तो क्या इतनी भी हैसियत हमारी नहीं होती है कि कोई तो साल भर में एक छोटा सा गिफ्ट दे सके? बोलिए, है ना। तो ये कह दिया कितना महंगा गिफ्ट दिया, भाई कितना महंगा दे दिया। अगर उन्होंने कुछ अपनी ख्वाहिश से मेरे लिए लाया, तो क्या वो गलत हो गया? तो यहाँ पे ये रोने और हंसने वाली कहाँ से बात आ गई? मैं कभी आके ये नहीं कहती हूँ कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, आप लोग मेरी मदद करो, कभी नहीं कहती मैं। और जिस दिन मेरे ऐसे दिन आ जाएंगे तो फिर क्या ही मैं बोलूँ, भगवान ना करे कभी मेरे ऐसे दिन आए, लेकिन ऐसे रिप्लाई करोगे आप? अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बताना या नहीं बताना, मैंने कहा कि मेरी प्रॉब्लम्स रहती हैं, मैं बहुत मुश्किल से हर चीज़ मैनेज करती हूँ, वो हर सब चीज़ें तो मैं आपको नहीं बताती ना। और ज़रूरी भी नहीं समझती कि हर एक पर्सनल पॉइंट या हर एक चीज़ मैं आपको बताऊँ। बट मैंने कहा कि चलो, मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है तो मैं छोटी छोटी चीज़ें दिखाना। पहले मैं सोचती थी क्या यही जेलस आप हैं, वो साफ़ों साफ दिख रहा कि इतनी जेलसी भरी हुई है। ओह माय गॉड। और रही बात मेरे भाइयों से बात करने की, तो आप मुझे ना सिखाएं कि मुझे मेरे भाई से या बहनों से कैसे बात करनी है। वो मेरी लाइफ है, वो मेरे भाई है, जैसे मन होगा मैं वैसे बात करूँगी, वैसे ट्रीट करूँगी।
सो आई होप आपको समझ आ गया होगा, आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। ठीक है, दोबारा ऐसे कमेंट करने से पहले 1000 बार सोचिएगा। वैसे कमेंट करिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट मुझे थोड़ा सा लगा कि बोलना चाहिए। ठीक है, मैं बस इतना ही कहती हूँ कि अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते तो लाइक करिए, नहीं आते तो आप ब्लॉक करिए। सीधा सिंपल तरीका। अगर मैं आपको नहीं पसंद हूँ तो आप मुझे ब्लॉक करिए या फिर अनसब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने यही कहा, अगर मेरी मेहनत आपको दिखती है, पसंद आती हूँ मैं, तो ज़रूर मुझे सपोर्ट करिए। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे पैसों की ज़रूरत है तो आप लोग मुझे दीजिए। और यहाँ तक मुझसे किसी ने बोला कि ऋतु सपोर्ट ले लो, मैं चाहती हूँ कि तुम आगे बढ़ो, लेकिन मैंने उससे यही बोला कि नहीं यार, मैं खुद की मेहनत पे आगे बढ़ना चाहती हूँ, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। और दूसरी बात, अगर हेल्प चाहिए होगा तो ईश्वर है, अगर ईश्वर ने मुझे जीवन दिया है और खाने के लिए पेट दिया है तो वो कहीं ना कहीं मुझे काम ज़रूर देगा। अगर उसने मुझे सुबह दिखाई है तो शाम को वो मुझे भूखा नहीं मारेगा, इतनी तो उम्मीद है मुझे ईश्वर से। अगर उन्होंने मुझे जीवन दिया तो ऐसे ही नहीं मरने देगा। आई होप ये बात आपको समझ आ गई थी, मुझे बोलना बहुत ज़रूरी लगा। मैं जानती हूँ बहुत से कुत्ते भौंक रहे हैं, कुछ मेरे अपने हैं, कुछ मेरे पराए हैं और कुछ मेरे हेटर्स हैं। तो जो भी ये व्लॉग्स मेरे देखते हैं ना, तो मैं यही कहूँगी कि अगर मुझे देखना ही नहीं पसंद करते हो तो मेरे पे नज़रें क्यों रखते हो? हाँ, मैं हमेशा ही बोलती हूँ आके, और सब लोग यही समझाते कि ऋतु मत बोला करो, मत बोला करो, लेकिन एक लिमिट होती है। आप गरीब इंसान को ये समझते हो कि वो छोटा सा गिफ्ट या थोड़ा सा महंगा गिफ्ट लेके नहीं खरीद सकता है। गरीब इंसान की कोई औकात नहीं होती है। चलिए बस बहुत हो गया, अब आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ मैं। सॉरी गाइज, थोड़ा सा ज़्यादा ओवर हो गया था। ओवर नहीं हो गया था, एक्चुअली वो अंदर जो भरा हुआ है वही निकलता है, बहुत ज़्यादा है। बट मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे अगर आगे बढ़ना है तो इन कुत्तों को इग्नोर करके ही मुझे आगे बढ़ना होगा। ठीक है, तो मैं यही कहूँगी कि मैंने सोशल मीडिया इसीलिए चूज़ किया है। 4 साल हो गए मुझे इसे यूज़ करते करते। मैंने देखा है यहाँ पे लोगों को न्याय भी मिलता है। अगर लोगों के साथ बुरा हो रहा है तो यहाँ सोशल मीडिया पे न्याय मिलता है। भले हमारी यूपी पुलिस या कुछ भी हमें ना न्याय दे पाए या फिर कुछ भी हो, लेकिन यहाँ सोशल मीडिया पे हमें न्याय ज़रूर मिलता है। और हमारे साथ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जिसका हमें वो नहीं, मैं बोलना भी नहीं चाहूँगी। यहाँ पे बहुत से लोग हैं जिन्होंने हमारा जीना दुश्वार कर रखा है, बट मैं वो कभी नहीं दिखाती। लेकिन जब बहुत लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा ना तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। नहीं चाहते कि वो जियो। अगर हम 4 लोग अपनी लाइफ में खुश हैं तो वो नहीं चाहते कि ये लोग कैसे खुश हैं। पहले भी खुश थे और आज भी पापा के जाने के बाद भी सब कुछ अच्छे से मैनेज हो रहा है। सब कुछ कैसे हो रहा है? हाउ? किसी भी तरीके से उनसे खुशी नहीं देखी जा रही है। बहुत से लोग हैं ऐसे, मेरे खुद के अपने हैं, ठीक है, जो मेरे पे नज़र रखते हैं, मेरी हर एक पॉइंट की नज़र रखते हैं और मुझे देखना भी नहीं पसंद करते और मेरी तरक्की भी नहीं बर्दाश्त हो रही है। जब अपने ही मुझे बर्बाद करना चाहते हैं तो दूसरों की बात मैं क्या करूं? तो कोशिश करना कि कभी ऐसा दिन ना आए कि मुझे असलियत दिखानी पड़े लोगों की, कि लोगों ने जीना दुश्वार कर रखा है हमारा। हर तरीके से चाहते हैं कि आगे ना बढ़ पाएं, ये बस वहीं पे रह जाए जहाँ पे हैं। तो मैं सोचती हूँ कि मैं आपको छोटी से छोटी परेशानी अपनी दिखाऊं। चलिए गाइस, थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। सफाई की मैंने, ये लड़का आके फैला दिया। जो सोचते हैं आप लोग घर गंदा रहता, ये ही करता है सारी गंदगी। की लाइट बंद करने का टाइम हो गया, टाइम ज़्यादा हो गया, 12 से ज़्यादा। बट मैं आपको अपने लड्डू गोपाल दिखा देती हूँ। कहते हो कुछ दिखाओ, तो मैं दिखाती हूँ। लड्डू गोपाल को मैंने नहाया है ब्यूटीफुल से, उनको ब्लू कलर के कपड़े पहनाए हैं। पहली बात तो ये ब्लू और येलो कलर के कपड़े में बहुत ही सुंदर लगते हैं, बट आई थिंक सभी कपड़ों में सुंदर लगते हैं, पर ब्लू और येलो की बात ही अलग होती है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। आज ये है, ये इनका ब्लू कलर का कपड़ा है, ये बांसुरी, इनके गले का माला, ये कंगन कानों में भी पहना हुआ है और ये बहुत ही क्यूट लग रहा है। ये हमारे बालाजी महाराज हैं और ये हमारा प्यारा सा मंदिर और ये इनका झूला है। सब है। अब मंदिर बंद करने का टाइम हो गया है, मतलब कि पर्दे डालने का टाइम हो गया है। बाय बाय बोलो। तो ये है मेरा लिविंग रूम, जैसा भी है तो लिविंग रूम ही ना, थोड़ा सा उलझा पड़ा है, तो अब यहीं पे डस्टिंग थोड़ी सी कर देते हैं। रूम है, यहाँ पे बहुत धूल मिट्टी आती है, पता नहीं कहाँ से यार इतनी धूल मिट्टी आती है। देखो बिछी हुई है। अब चलो इसको डस्ट करते हैं, साफ़ करते हैं एकदम। सच्ची बता रही हूँ, सच्ची पता नहीं कहाँ से इतनी धूल मिट्टी आती है। मतलब सारे पर्दे, सारी खिड़कियाँ, सब कुछ बंद रहती है, लेकिन फिर भी इतनी धूल मिट्टी आती है। पोंछते पोंछते हाथ थक जाते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है, मैं हमेशा अक्सर सफाई करती हूँ कि घर गंदा नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि होली दिवाली आई तभी सफाई हो रही है। आई थिंक सभी के घर में होती होगी, तो जो है डस्टिंग करना ज़रूरी रहता है। बट इस समय गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, तो आप जितनी सफाई करते हो आपको उतनी गर्मी और ज़्यादा लगती है। तो मैं कोई एक ऐसा दिन निकाल लेती हूँ
जिस दिन मौसम थोड़ा ठंडा हो तो सारे घर की सफाई कर लूँ, एक एक कोना साफ़ कर लूँ, डस्ट कर लूँ। बहुत डस्टिंग हो जाती है, बहुत गंदा हो जाता है। सोफे वोफे झाड़ना, सब चीज़ें करना, क्योंकि यहाँ सोफे पे ज़्यादा कोई बैठता है नहीं कि रोज़ रोज़ बैठते हो, मतलब एज गेस्ट आते हो, रोज़ रोज़ गंदा होता तो इतना गंदा भी नहीं रहता। बट यहाँ वीकेंड में सफाई करती थी मैं, बट इस टाइम नहीं कर पा रही हूँ। जाड़ों में कर लेती हूँ, जाड़ों में जाड़ा लगता है, गर्मियों में गर्मी लगती है यार, प्रॉब्लम हर तरीके से, इसलिए आपको टाइम निकालना पड़ता है। ये होता है कि सुबह झाड़ू पोछा किया, सर जल्दी जल्दी सारे काम किए और फिर पूजा की, और उसके बाद जो है 10 बज जाता, 10:30 बज जाता, उसके बाद चाय वाय पी, तो उसके बाद खाना वाना बनाया, तो टाइम ही नहीं मिलता। बट इसके लिए एक दिन एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ता है कि पूरा घर की सफाई करो और उसके बाद खाना भी बना के रख दो साइड में, तो पूरा दिन इसी में निकल जाता है। तो चलिए थोड़ा सा डस्टिंग कर लेते, फिलहाल पूरा दिन तो नहीं, खाली जहाँ जहाँ धूल मिट्टी उसको साफ़ करते कपड़े से। चलिए धूल मिट्टी तो साफ़ कर दी मैंने, कपड़ा बहुत गंदा हो गया था, ये देखो उधर की साफ़ कर दी है। बाकी अब प्रॉपर साफ़ करने के लिए तो एक दिन सफाई करनी पड़ेगी। तो सामने की धूप आ रही है, जैसे ये पर्दे पूरे कम्प्लीटली डाल देती हूँ, उसके बाद भी पता नहीं किस तरीके से पूरा डाल देती हूँ, लेकिन अब पता नहीं, शायद हमारी तरफ बंधा बन रहा है ना, बंधा मतलब एक हाईवे टाइप का, तो वहाँ से शायद धूल मिट्टी उड़ के आ जाती है, क्या कर सकते हैं। रूम है ये तो वैसे खासकर तो साफ़ ही रहता है, अभी लाइट नहीं जलाई मैंने, बट हाँ थोड़ा बहुत साफ़ सफाई कभी कभी कर देती हूँ, यहाँ पर भी साफ़ रहना चाहिए। हो चुका है जो हमने उस दिन बनाई थी, बहुत टेस्टी बनी थी, तो मैंने कहा आज फिर बनाऊँगी, अब देखते हैं आज कैसी बनी। खाना बन चुका है और आप लोग भी खा लीजिए आके। मैंने इसलिए बनाई क्योंकि उस दिन बहुत टेस्टी बनी थी, तो मैंने कहा आज भी बना लेती हूँ, कुछ ऐसे खाने का मन नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा खिचड़ी बना लेती हूँ, इसलिए। चलिए खाना खाने के बाद आपसे मिलते हैं। बिस्किट चाय रेडी है और बज रहे हैं शाम के 5:30। शाम के 5:30 बज रहे हैं और धूप और गर्मी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। 7 बजे मुझे लगता है एकदम मौसम सही होगा। चेहरा देखो कैसे हो गया लेट लेट के, इधर का आना किधर का आना। चलिए अब धूप का क्या कर सकते हैं, अब गर्मी आई है तो गर्मी होगी, रहेगी गर्मी। चलिए आपसे बात करने के शायद करने के बाद। वही जानवर है जो कल से मुंह बनाए बैठा है कि इसको अगर तला भुना खाने नहीं मिलेगा तो ये खाना नहीं खाएगा। तो क्या ये अपनी ज़िंदगी खुद ही बेकार करेंगे। 4 हट, जहाँ 25 किलो वजन है वहाँ 15 किलो हो जाएगा, तो एक कोई झापड़ मारेगा तो उधर नाली में गिर जाएगा, ये है ना। वैसे जो भी हो, ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, पूरी भी खा रहे थे और ये हर चीज़ मतलब तनी बुली खाएंगे। मम्मी इनसे कहती है कि खाओ खाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे पास अगर कहते हुए आगे कि पेट दर्द हो रहा है, 2 झापड़ मारेंगी तो उधर गिर जाओगे। समझे, ये वही लड़का है जिसने ये बिस्तर पूरा बेकार कर दिया है। गौर से देखो इस लड़के को। सो गाइस 6 बजने वाला है और बहुत पानी देने का टाइम हो गया है। इस ठंडा ठंडा पानी, ऐसे नल का ताज़ा ताज़ा पानी मुँह पे पड़ता है, बहुत ना फ्रेश फील होता है। और मैं आपको बताऊँ कि भैया मैं सोच रही हूँ कि घर से बाहर निकलूँ, मतलब कहीं जाऊँ, मंदिर जाने का मन हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ इस मंगल को मंदिर जाऊँ। बट ये गर्मी, या तो सुबह बहुत जल्दी चली जाऊँगी या तो एकदम शाम में जाऊँगी, दोनों में से 2 ऑप्शन में से सेलेक्ट करूँगी, क्योंकि मुझे जाना तो है। अब देखो कब जाते हैं। देखो ये मेरे पेड़ एकदम सूख के कांटे हो जाते, दिन भर में इनको सुबह शाम देने की ज़रूरत है पानी, पर सुबह तो मम्मी अक्सर होती तो दे देती, हम काम में ही लगे रहते हैं और सब सोने से सबको फुर्सत नहीं मिलती है, क्या बताएं। महान लोग हैं ना हमारे यहाँ। गाइस ये छुपे छुपे से जो अनार निकले हैं, ये जल्दी से ऐसे पक जाएं, फिर हम आपको भी खिलाएंगे और खुद भी खाएंगे, देखेंगे अनार मेरे पेड़ के पक गए हैं कि नहीं, जल्दी से पक जाएं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बताना गाइस, कि अनार का पेड़ लगाना घर में शुभ नहीं होता है क्या? ऐसा मुझे किसी ने बोला है, आप लोग बताना। अब ये बताइए, इतने साल का लगा हुआ मेरा पेड़, इतनी मेहनत लगी है इसको पालने में, इतना बड़ा हो गया तब इसने अनार देने शुरू किए, अब मैं इसको अपने से कैसे अलग कर दूँ? कोई कह रहा है लेकिन हमें उसकी बात पे यकीन नहीं है कि ऐसा कुछ तो नहीं होता है। ये है इसकी कुत्ता कट डिज़ाइन, मुर्गा कट डिज़ाइन जो भी है। आज ये दिवाली मना के रहेगा। एक फुलझड़ी क्या मिल गई है इसको, दुकान से चोरी पा रहा था, ये दिन ही में दिवाली मना। अरे मन गई इसकी दिवाली। अरे जल गई, अब जला डालो आप पूरी, जलने दो आर्यन, पूरी बुझा दी। अनार छील रहा है, जो कि इसे ही छीलना आता, हमें अनार छीलना नहीं आता है। ये छीलेगा, हम खाएंगे। 2 शब्द अनार में निकले की और क्या करें, पागल। खाना बन चुका है, भिंडी की सब्जी और रोटी, आप लोग भी आके खा लीजिए। और गर्मी का टेम्परेचर बहुत हाई है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, किचन में खड़े होने का मन नहीं कर रहा। पर भूख ऐसी चीज़ है ना कि भूखे भी नहीं रह सकते, बनाना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आप सोच रहे होंगे कि मम्मी कहाँ है। मम्मी तो जल्दी आ गई, तो घर ही में है, नीचे लेटी हुई है, उनका गला ख़राब हो गया, पता नहीं पानी चेंज होता है ना इधर उधर का। मम्मी मेरी ठंडा पानी तो पहली बात तो पीती नहीं है, और कहीं कहीं जाना आना पड़ता है तो लोग ठंडा ही पानी पीते हैं, तो ठंडा पी ले या कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ भी वो ठंडा पी ले तो उनका तुरंत गला ख़राब हो जाता है। उनको सर्दी से बहुत प्रॉब्लम है, तुरंत सर्दी लग जाती है, तो नीचे लेटी हैं। तो मैंने उनसे कहा कि ऊपर लेट जाओ आके ठंडे में थोड़ी देर,
बट वो नीचे कमरे में लेटी। अब देखो अगर आएंगी तो आएंगी भी, मैं उनसे कहूँगी कि आ जाओ। और खाना वो खाएंगी नहीं क्योंकि अभी उन्होंने 5 ही बजे खाना खाया था, तो कह रही मेरा मन नहीं कर रहा खाना खाने का। तो बस भिंडी रोटी बन गई, अब मैं खाने जा रही हूँ। मेरा इतनी गर्मी भैया, सिर्फ मैंने आज, मम्मी खा नहीं रही है, आर्यन एक ही रोटी खाता हमेशा, वो भी खाएगा खाएगा खाएगा। आयुष की 2, मेरी 2, 5 रोटी सेके, पूरी हालत बेकार होगी। लेकिन भिंडी कट करना, भिंडी बनाना गर्मी में बहुत बुरी हालत होती है लड़कियों की, खास कर यार, खाना तो बनाना ही पड़ता है। तो फिर मैं उसके बाद खाना खाने के लिए आई रूम में, थोड़ी देर चला लिया जन्नत को, मैं इसको जन्नत ही कहूँगी। अब थोड़ी देर खाना आराम से खा पाऊँगी। बहुत गर्मी हो रही, खासकर ऊपर वाले रूम में तो बहुत गर्मी है, नीचे तो फिर भी ठीक ठाक है, बट ऊपर बहुत गर्मी। तो आज मैंने प्रॉपर ब्लॉगिंग कर नहीं पाई क्योंकि गर्मी में कुछ समझ ही नहीं आता कि फ़ोन उठा के मतलब बस ठंडे में बैठे रहो, फ़ोन उठा के ब्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए गाइस, कोई बात नहीं, आप मुझे अगर देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे ब्लॉग्स को ज़रूर सपोर्ट करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए खाना खा लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। ओके, बाय बाय। मैं मम्मी को ऊपर ले आई, अब मम्मी सो सकती हैं। लेटो। एक कैमरा कितना ब्लर आ रहा है, तू खाना क्यों नहीं खा रहा? मम्मी बारात आई है। खाना पीना हो चुका है और बज रहे हैं रात के 10:30 और अब बस सोने का टाइम हो गया क्योंकि दिन में बहुत गर्मी लगती है। जो चल रही है जन्नत, तो जन्नत वाली नींद आएगी थोड़ी देर। तो गाइस, सबको गुड नाइट, और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, एंड गुड नाइट, बाय बाय, जय बाबा की।